मुझे कोई ऐसी डाइट बताइए जिससे कि मेरे ये चेहरे के बाल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएं। ऐसा ही कुछ जानना चाहते हैं ना आप? आपने सोचा होगा कि इतने दिनों बाद आप क्यों मुझे बता रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वीडियो मैं बिना एक्सपेरिमेंट, बिना खुद पे इम्प्लीमेंट यानी कुछ एक्सपेरिमेंट जब अपने ऊपर नहीं कर लेती तब तक मैं आपको डिलीवर नहीं करती। ये आप बात बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसा मैं क्यों करती हूँ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे व्यूवर हैं, मेरी बहुत प्यारी फैमिली है, मेरी उस पूरी फैमिली को जो भी मैं चीज़ें बताऊँ, जो भी मैं चीज़ें डिलीवर करूँ, वो बहुत ऑथेंटिक हो, बहुत प्रैक्टिकली फिजिबल हो उनके लिए, और सबसे ज़रूरी वो इफ़ेक्टिव हो। ये कब मैं बता पाऊंगी? जब मैं अपने ऊपर उसे अप्लाई करूंगी, करके देखूंगी, और रिजल्ट मुझे जब पॉजिटिव मिलेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगी। तो आज का ये वीडियो और इतने दिनों बाद आने के पीछे का एकमात्र कारण ये भी है कि मैं कुछ डाइट में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैं कुछ कर रही थी ऐसा कि क्या सच में ये चीज़ें इफेक्टिव हैं? क्या आयुर्वेदा सच में इतना इफेक्टिव है? मेरा तो बहुत ही ब्लाइंडली बिलीव है आयुर्वेदा पे। लेकिन क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होता ना, खुद करके नहीं देखते, तब तक हम बिलीव नहीं करते। ऐसा आपके साथ नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी है, ऐसा हर किसी जन के साथ है। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज़ को ना माने, पहले देख लें, अजमा लें, उसके बाद डिलीवर करें। मैं तो इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ और तभी आपके पास बताती हूँ। इतने दिनों के पीछे ना आने का कारण एक ये भी था, और दूसरा ये था कि मैं थोड़े से अपने घर के काम में बिजी थी। जैसा कि आप बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे, घर का बहुत फर्नीचर का काम चल रहा था जो कि फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं पूरी तरह से एक काम से फ्री हो चुकी हूँ। तो इसी दौरान मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फैमिली को, जिस एक्सपेरिमेंट को मैंने सक्सेसफुली रिजल्ट आते हुए देखा है, उसको मैं आपके सामने बताऊं। तो मैं आपको आज कुछ 4 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जिन्हें आप अगर बिलीव के साथ, मतलब अ, थोड़ा विश्वास करके देखिए, क्योंकि एक चीज़ पक्की, मुझ पर बिलीव करिए, एक चीज़ पक्की है कि ये आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट किसी एंगल से नहीं देने वाली। लेकिन अगर आपने रेगुलर इसका इस्तेमाल किया, इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करा अपनी लाइफ में, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कभी भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की जो समस्या है, पीसीओडी की जो समस्या है, आपको हिरोसिटिज्म की जो समस्या है, वो नहीं होने वाली कभी भी। अगर हो भी गई है तो जड़ से ये ठीक होगी। ये मेरा विश्वास नहीं, ये दृढ़ संकल्प के साथ मैं कह रही हूँ, ऐसा आपके साथ भी होगा, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। कहीं कहीं कोई भी बाल कहीं नहीं है, किसी तरह की कोई भी वो जो हीरोसिटिज्म की जो प्रॉब्लम थी छिन के नीचे, कहीं कुछ भी नहीं है, जड़ से खत्म हुए हैं। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सच में जड़ से खत्म होते हैं? हुए हैं ना, देखिए ना, सब जगह से गायब हुए हैं। अब ये जो बाल हैं छोटे छोटे, ये तो नेचुरल होते ही है यार, इनको नहीं हटाना। आपके जो एक मोटे मोटे मर्दों वाले जो बियर्ड वाले बाल होते हैं, दाढ़ी वाले, वो गायब हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। क्या है वो 4 पॉइंट? नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको रिपब्लिक डे की, हमारा गणतंत्र दिवस की। आप हर एक जन को दिल से शुभकामनाएं दे रही हूँ। बहुत अच्छे से, हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से आप स्वतंत्र रहें, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से आप आज़ाद हो जाएं, किसी भी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में ना हो, ऐसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो पहले पॉइंट में देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आयुर्वेदा ही सबसे ज़रूरी है किसी भी जड़ को ख़त्म करने के लिए। ऐसा मेरा मानना ही नहीं है, ऐसा हमारे पूर्वज जो थे उनका भी मानना था कि किसी भी बीमारी को अगर ख़त्म करना है तो सिर्फ आयुर्वेद से जड़ से ठीक हो सकती है। बाकी कोई भी चीज़ें जो हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो गई या फिर होम्योपैथिक हो गई या फिर कोई अदर ट्रीटमेंट हो गया, वो आपकी चीज़ों को रिवर्स करता है, जड़ से कोई भी चीज़ें नहीं ख़त्म करती। लेकिन आयुर्वेदा आपकी चीज़ों को, नेचुरोपैथ आपकी चीज़ों को जड़ से ख़त्म करता है। तो पहले पॉइंट में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कभी भी, ये चीज़ें इतनी छोटी है ना, आप कहोगे इनसे फ़र्क पड़ेगा,
पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है मेरी लाइफ में, इसलिए आपको बता रही हूँ। आप कभी भी खाना अगर खा रहे हैं ना, तो पानी कभी भी खाने के साथ साथ मत पीजिए प्लीज। ये इतनी ज्यादा छोटी बात है ना, लेकिन इतनी इफेक्टिव है। खाने के साथ साथ पानी जहर के बराबर है। आयुर्वेदा कहता है कि अगर आप खाने के साथ साथ पानी का सेवन करते हैं, यानी पानी को पीते हैं, तो आप अपने खाने में जहर घोल रहे हैं। क्यों? देखिए, हमारी बॉडी ना बिल्कुल नेचर के अकॉर्डिंग काम करती है, नेचुरल तरीके से। जैसे हम दाल पकने कुकर में रखते हैं, पानी डाला, दाल में पानी डाल के कुकर को बंद किया और गैस पे चढ़ा दिया, फिर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, सीटी आना शुरू होती है और एक टाइम पीरियड में, मतलब 10-15 मिनट में हमारी दाल बन के रेडी। सेम हमारी बॉडी में ऐसा ही होता है। हम जब मुंह के सहारे खाना जब पेट में डालते हैं, तो जैसे ही खाना हमारे स्टोमक में यानी हमारे पेट में जाता है, पेट के अंदर की अग्नि, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हमारी जटा अग्नि, जलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी दाल गैस में पककर रेडी होती है, वैसे ही हमारा मुंह के सहारे पेट में जाने वाला, इन नलियों के सहारे जाकर पेट में जाकर जो खाना जाता है, उसको डाइजेशन करने का काम जो हमारी जटा अग्नि है शुरू कर देती है। उसी वक्त से आग जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि हमने जो खाना खाया है ना, उसको अब वो डाइजेस्ट करेगी, उसे अब पाचन करेगी, मतलब उसे पचाएगी। अब जरा सोचिए, आपने कुकर में गैस चढ़ा के रख दी गैस पर, और आप पानी डाल दें गैस पर, तो क्या होगा? गैस बुझ जाएगी ना। गैस बुझ जाएगी तो क्या दाल पक पाएगी? नहीं। सेम टू सेम हमारी बॉडी के साथ भी बिल्कुल वैसे ही होता है। जिस तरीके से आप अपने पेट में खाना डालते हैं और साथ साथ पानी पी लेते हैं, तो जटा अग्नि यानी जो डाइजेशन की जो अग्नि जलना शुरू हुई थी, पाचन क्रिया जो शुरू हुआ था, वो बुझ गया। क्योंकि आप एक निवाला खा रहे हैं फिर पानी पी रहे हैं, एक निवाला खा रहे हैं फिर पानी पी रहे हैं, तो जटा अग्नि जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है और हमें इनडाइजेशन का इश्यू हो जाता है। मैंने बहुत से ऐसे जन देखे हैं, मेरे बहुत ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, मैं खुद को भी यहाँ इंक्लूड करती हूँ, कि कई लोग तो पानी तभी पीते हैं जब वो खाना खाते हैं। थाली सजा लेते हैं और साथ में 1 गिलास यानी 1 लीटर भरकर पानी भी रख लेते हैं बॉटल में। इधर साइड से ग्लास होता है, एक निवाला खाते हैं फिर पानी एक घुट पीते हैं, एक निवाला खाते हैं फिर पानी पीते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको आपको खाने के साथ साथ पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पानी पीना कब है, बताती हूँ आपको। ये आपको पानी खाने से पहले 1 घंटा पहले पी लीजिए। जितना चाहे पानी पीना है ना, 1 लीटर, आधा लीटर, जितना चाहे पानी पीना है, खाने के 1 घंटे बाद आप पी लीजिए। जैसे मान लीजिए आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं 8 बजे, तो आप 7 बजे पानी पी लीजिए। अगर आप 10 बजे ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, तो आप 9 बजे अच्छे से पानी पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने के साथ साथ आपको पानी नहीं पीना है। ध्यान रखिएगा, ये आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है ये प्रक्रिया, क्योंकि डाइजेशन गड़बड़ाता है। जब डाइजेशन गड़बड़ाता है तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है हार्मोन्स को इम्बैलेंस होने का, पीसीओडी को बढ़ावा देने का। अब आपको इस बात से आप बहुत ज़्यादा रिलेट शायद ना कर पाए, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल देती हूँ जिसे आप बहुत सीधे सीधे रिलेट कर ले जाएंगे। जैसे आप किसी मॉल में गए, आप कहीं पे भी किसी, जनरली ऐसा होता है कि आप फ्रेंड के साथ किसी कैफे में बैठ गए या फिर किसी भी अच्छी जगह आप बैठकर आपने कुछ भी ऑर्डर किया, साथ में आपने पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक आइस क्यूब में डली हुई, और वो जो हमारा स्ट्रॉ होता है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ये पोटैटो स्लाइस खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, एक आपने बाइट खाई और फिर स्ट्रॉ से वो जो भी ड्रिंक आपने मंगाया है, एक सिप आपने स्ट्रॉ से उसे सिप कर लिया। ये पोर्शन रहता है आपके खाने पीने का बाहर जाकर। ऐसा जनरली नहीं, हर बार ऐसा ही होता है। मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, और सबके साथ ऐसा ही होता है कि भाई कुछ ऑर्डर किया है तो पीने के लिए क्या ऑर्डर किया है,
वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक हैं। मैं सच में बहुत बिलीव के साथ ये बात बता रही हूँ कि ये बहुत बड़ा कारण है हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने का, हमारे पीसीओडी का बहुत बड़ा कारण है, हमारे हीरोसिटिज्म का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप जड़ से इस चीज को ठीक करना चाहते हैं तो प्लीज 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 खाने के साथ कुछ भी पीने जैसी चीज मत कीजिए। अगर आपको पीना ही है, अगर सपोज मान लीजिए कईयों की बहुत आदत होती है खाने के साथ पीना पीने की, तो आप हल्का सा, जिससे कि बस अगर कुछ फंस रहा है या खाना आपको अच्छे से निवाला निगल नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली आप पानी ले लीजिए, लेकिन खाने के साथ साथ आप पानी को पीने की आदत मत डालिए, उसे हैबिट में मत लाइए। अगर हैबिट है तो छोड़ दीजिए इस हैबिट को, धीरे धीरे डेफिनेटली आप छोड़ देंगे। जब आपको ये पता चल गया कि पानी के खाने के साथ साथ पानी जहर की तरह काम करता है, तो आप नहीं लेंगे। मैं सच में ये वाली बात कह रही हूँ, आप जरूर मेरी इस बात को गौर करिएगा। अब मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की। देखिए, पानी कभी भी, अब मैं बात करती हूँ दूसरे पॉइंट की। पानी कभी भी, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, आप पानी कभी भी चिल्ड मत पीजिए, ठंडा मत पीजिए। ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं, हम चाहे खाना बना रहे हो, इवन हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो काम जब होता है तो इट मीन्स क्या हो रही है कि रिएक्शन होती है। रिएक्शन कैसे होती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक रिएक्शन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, है ना, तो गर्मी निकलती है। तो बॉडी में भी हमेशा कुछ ना कुछ काम होता रहता है, सोते बैठते खाते पीते, इवन आप सो रहे होते हैं, बॉडी का हर एक अंग काम कर रहा होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू चल रहा होता है, आपका हार्ट बीट्स कंटिन्यू चल रही होती है, आपका ब्रेन कंटिन्यू काम कर रहा होता है। तो जरा सोचिए, अंदर काम चल रहा है, बाहर से अचानक आप कुछ भी ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड बॉडी में दे रहे हैं। बॉडी अंदर से टेम्परेचर, बॉडी का जो भी बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल सामान्य तौर पे है, लेकिन बाहर से जब आप ठंडी चीज डालते हैं तो हमारा जो हीट की एक प्रॉपर्टी होती है कि बैलेंस करने का, ठंडी चीज है आपने गर्म चीज में डाल दी तो क्या होता है? शॉक लगता है बॉडी को, बॉडी शॉक्ड रहती है। और यही वजह है कि बहुत लोगों को सोते सोते अचानक से ब्रेन हैमरेज हो जाता है, अचानक से उनको साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये खाने पीने की छोटी छोटी आदतें हैं जो हम बहुत ही जनरली इग्नोर करते हैं, लेकिन यही आदतें हमारी जान की दुश्मन बनी बैठी हैं। ध्यान रखिएगा, चिल्ड वाटर, चाहे कितनी भी गर्मी हो। अब आप कहेंगे गर्मी में तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि कुछ चाहिए हुई होता है ठंडा ठंडा। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करती हूँ कि ठंडियों में तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई हम ठंडा तो पी ही नहीं सकते, तो हम गर्म लेते हैं। लेकिन गर्मियों का क्या? गर्मियों में भी अगर ऐसा है आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तब क्या करें? तब आप नॉर्मल, देखिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, आप बिल्कुल ऐसा मान के चलिए, नॉर्मल पानी पीजिए, चिल्ड मत पीजिए। बस मेरा यहाँ पे ये कंसर्न है। तो वो आप फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिए तो घड़े का पानी पीजिए। आप घड़े का पानी पीजिए, आप तांबे के बर्तन में रात में पानी रख दीजिए, मॉर्निंग में उठकर उसको पीजिए। लेकिन ठंडा पानी मत पीजिए, बहुत जान का दुश्मन है। ये हीरोसिटिज्म बढ़ाने का बहुत, ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है, हार्मोन इम्बैलेंस का कारण है, पीसीओडी का कारण है। मत करिए ये ठंडी ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चिल्ड चिल्ड चीज़ें मत खाइए प्लीज़। ये चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने फील करी हैं, आजमाई हैं, 21 दिन तक करके देखी हैं, तब आपके सामने डिलीवर कर रही हूँ। तो एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर तो कर चुकी हूँ और तभी बता रही हूँ।
और इसलिए आप ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी करना है तो आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। अगर मेरी आपको नहीं मेरा तजुर्बा अगर आपको नहीं मानना है तो आप खुद के ऊपर एक बार एक्सपेरिमेंट केवल 21 दिन तक करके देख लीजिएगा। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम, आपने जो जो चीज़ें बताई हैं वो सच में बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है मेरी बॉडी पर, मेरे पीसीओडी को उसने जड़ से ख़त्म किया है इन आदतों ने, और मेरे हीरोसिटिज्म की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरह से जड़ से ठीक हो गई है। आप खुद आकर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। अब बात करो तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगी सिर्फ कि कभी भी कोई भी चीज़, चाहे वो खाना हो चाहे वो पीना हो, कुछ भी, कभी भी आपको स्पीड में नहीं खाना है। होता ना कि ऑफिस निकल रहे हैं, अरे 10 मिनट रह गए तो फटाफट फटाफट रोल बनाया, कट 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 कट, विद इन सेकेंड में आपने ब्रेकफास्ट फिनिश कर दिया, विद इन सेकेंड में आप लंच फिनिश कर देते हैं। आपने कोई स्लॉट नहीं रखा है लंच का, ब्रेकफास्ट का, डिनर का कोई स्लॉट नहीं रखा है। आप बस सेकंड्स में ये चीज़ निपटाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छा खासा टाइम देना है अपने खाने को। अगर आप एक पोर्शन में दाल चावल लेके बैठे हैं या रोटी सब्जी लेके बैठे हैं तो आप च्यू करके खाइए। अगर आप पानी पी रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, पानी को जनरली हम क्या होता है कि भाई ग्लास लिया, बॉटल ली, बहुत ज़्यादा कॉमन है, इवन मेरे साथ भी कॉमन है, कोई भी चीज़ बॉटल में ही पानी पी के गट 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 कर पी लेती हूँ। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है कि पानी को कभी भी गट गट करके नहीं पीना है, बल्कि पानी को सिप सिप करके पीना है। मतलब कि पानी को आप अगर एक घूंट पानी पीते हैं तो आपको पानी को मुंह में थोड़ा सा रखना है, जिससे कि हमारी जो लार्वा है वो पानी के साथ मिल जाए, मिलने के बाद पेट में जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी में 3 चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं, तभी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तभी हमारे को पीसीडी हो जाता है, तभी हमारे को दुनिया भर की बीमारी लग जाती हैं। क्या वो 3 चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं? वात पित्त कफ, ये 3 चीज़ें डिस्टर्ब हैं। इट मीन्स कि तभी आपको सारी प्रॉब्लम हो रखी हैं। आपको ये सारी चीज़ें बैलेंस कैसे करनी है? इन छोटी छोटी आदतों को इम्प्रूव करके। देखिए, हमारा जो जीव में, हमारे मुंह में जो हमारा लार्वा है, मतलब कि क्या है, ये अल्कलाइन है। जब पानी को हम सिप सिप करके पीते हैं, मतलब पानी जब हमारे मुंह में जाता है तो लार्वा के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। हमें करना ही मिक्स है। जब हमारे को पानी और लार्वा मिक्स हो जाएगा, यानी कि ये अल्कलाइन चीज पानी के साथ जब मिक्स हो जाएगी, और पेट में हमेशा, पेट में एक रिएक्शन चलती रहती है। पेट हमेशा अम्लीय प्रवृत्ति का, यानी कि एसिडिक प्रवृत्ति का रहता है। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज लार्वा के साथ मिक्स हो जाएगी, अल्कलाइन के साथ मिक्स होकर जब पानी अंदर जाएगा, तो कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी वात के कफ डिस्टर्ब नहीं होगा। जब ये चीजें डिस्टर्ब नहीं रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, हार्मोन्स कभी भी इम्बैलेंस नहीं होने वाले, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ने वाले, आपका कभी भी पीसीओडी नहीं होने वाला, आप कभी भी हीरोसिटिज्म की, टेस्टोस्टेरोन की गड़बड़ाने की समस्या से नहीं जूझेंगे। ध्यान रखिएगा। आपको क्षारीय और एसिडिक, इन दोनों चीजें जो हो रही हैं, रिएक्शन हमारी बॉडी में हमेशा होती हैं, उनको बैलेंस बनाए रखना है। ये कैसे बैलेंस होंगी? जब आप अपने लार्वा के साथ हर एक चीज को मिक्स करके लेकर जाएंगे पेट के अंदर। ध्यान रखिएगा, चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो। इसीलिए कहा गया है कि खाने को आप इतनी बार चबाएं कि लार्वा के साथ मिक्स होकर वो डाइजेशन की प्रक्रिया में इजिली डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए। ये इसलिए कहा गया है। सेम टू सेम पानी के साथ भी है। पानी आपको सिप सिप करके पीना है, जिससे कि हमारा लार्वा पानी के साथ मिक्स होके अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से वो फिर अंदर जाए, जिससे कि कभी भी एसिडिटी की समस्या ना हो गया ये क्लियर? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आई होप कि ये छोटे छोटे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। लास्ट वाला पॉइंट, लेकिन याद रखिएगा ये अंत नहीं है इन पॉइंट्स, ये सब चीज़ों का। लेकिन ये 4 पॉइंट अगर आपने
शिद्दत से फॉलो कर लिए, विश्वास के साथ कह रही हूं आपको, पीसीओडी तो कभी नहीं होगा। अगर हो चुका है तो रिवर्स नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। बाल निकलने की समस्या अगर आ गई है, जड़ से खत्म हो जाएगी। केवल आप शिद्दत से इन चीजों को फॉलो कीजिए। अब मैं आपको बताऊं, लास्ट में आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। जब मॉर्निंग में आप सो के उठते हैं ना, सुबह सुबह बहुत फ्रेशली आप जब सो के उठते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारी मुंह की जो लार्वा होती है वो अमृत तुल्य होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो अपनी उस लार्वा को आप क्या करेंगे, पानी के साथ मिक्स करके, यानी कि सबसे पहले सुबह सुबह उठकर क्या करना है, आपको लूक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी पीना है। ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले उठकर गुनगुना पानी पीना है। इस चीज को पॉइंट टू बी नोटेड कर लीजिए। अगर आपने ये चीजें कर ली, विश्वास के साथ कह रही हूं कि पीसीओडी तो नहीं होने वाला। अगर हो चुका है तो कसम से जड़ से खत्म होगा। जीता जागता एग्जाम्पल हूं आपके सामने, जीती जागती मिसाल हूं आपके सामने, और इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं। फिर भी डाउट लगता है तो एक्सपेरिमेंट 21 दिन के लिए जरूर करके देखिएगा। ना रिजल्ट आए तो कमेंट में करके लिख दीजिएगा, मैडम आप सब कुछ यूं ही बताती हैं, कुछ नहीं हुआ। मैं मान ही नहीं सकती, आप ऐसा लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपने शिद्दत से इन सब चीज़ों को किया, रिजल्ट आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स पे लिखने वाले हैं कि मुझे 100% रिजल्ट मिल चुका है, मेरा पीसीओडी जड़ से खत्म हो चुका है, मेरे चेहरे के बाल सभी गायब हो गए हैं। आप खुद ऐसा लिखेंगे। होप कि ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल रहा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो ये चैनल आपको, आप इसे इसलिए मत सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं कह रही हूं, आप इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ये चैनल आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। आपकी लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे आपके हेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, सारी की सारी समस्याएं इसी चैनल में आपको देखेंगे कि आप जड़ से खत्म कर रहे हैं, वो भी बिना किसी अननेसेसरी एफर्ट के। बहुत इजीली घर के छोटी छोटी आदतें इम्प्रूव करके, मैं सच में दावा के साथ कह सकती हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और नए नए वीडियो देखने के लिए आप जरूर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर के नोटिफिकेशन इजीली आपके पास पहुंच जाएं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।